नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक रेगिस्तानी पौधे से जिसको कहते हैं रेगिस्तानी गुलाब यानी अडेनियम से। अडेनियम को बहुत नामों से पुकारा जाता है। इसे डेजर्ट रोज तो कहते ही हैं, डेजर्ट रोज कहते हैं, सेबी स्टार कहते हैं, कूडू बोलते हैं, इसे इम्पाला लिली भी बोलते हैं, मोक अजेलिया भी इसको बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नाम है वो है अडेनियम ओबेसम। तो इसे रेगिस्तानी गुलाब के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है। ये एक पॉइजनस स्पीसीज है फ्लावरिंग प्लांट्स की और इसकी जो फैमिली है वो एपोसाइनेसी है। और ये जो ट्रॉपिकल प्लांट है, तो ट्रॉपिकल प्लांट वो होते हैं जिसमें 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ठीक से चल जाते हैं और बाकी इनको दिक्कत होती है। तो इनको फुल सन में रखना है। तो इसको जो फुल सन में रखना है, सनी लोकेशन में रखना है। सर्दियों में हो जाती है ठंडा, कुछ धूप आती है कम, और तो इसको हमें 6 से 8 घंटे धूप चाहिए। और टेम्परेचर, इंडोर टेम्परेचर मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड इनके लिए चाहिए। उससे नीचे, एक तो सर्दियाँ इसका ना डोरमेंसी पीरियड होता है, इसकी पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और फिर ब्राउन होती है और फिर झड़ना शुरू हो जाती है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, वो इसका एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसको फूल भी इसमें कुछ प्रजातियों में ना आते रहते हैं ठंडक में, लेकिन कुछ दिन बाद अगर कोहरा, पाला, बारिश, ये इस तरह का मौसम जब आता है ना, तब वो गिर जाते हैं। तो उसमें घबराना नहीं है हमें, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें। इसकी जो तो खूबसूरत 2 चीज़ें हैं, एक तो फूल खूबसूरत है, एक कोडेक्स। हम इसका जो खूबसूरत पार्ट है ना, कोडेक्स, इसको ज़रूर हमें बचाना है। तो सर्दियों में हमें यही ध्यान रखना है कि इसको शेड में रखना है और इसके गमले को ना पॉलीथीन से ढक दीजिए जिससे गर्म बना रहे। और ये जो है इसको ज़्यादा खाद भी नहीं चाहिए, पानी भी बहुत कम कर दीजिए। जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना है, अन्यथा होता क्या है, इसका कोडेक्स ना ज़्यादा पानी लगने से भी और कम पानी, अगर पानी नहीं देंगे तब भी पिलपिला सा हो जाता है और मर जाता है। तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें पानी ज़्यादा ना दें, खाद बिल्कुल ना दें। जब आपका फरवरी में, जब इसका असल में ये जो है ना रेगिस्तानी पौधा है, मतलब कम पानी ज़्यादा गर्मी सहने वाला पौधा है। और गर्मियों में इसमें खूब फूल आते हैं क्योंकि उसका ग्रोथ पीरियड होता है समर जो है। तो बसंत से, फरवरी मार्च से फिर आप इसमें सारे काम करना, लेकिन अभी पानी भी कम देना है, खाद तो नहीं देना है सर्दियों में हमें। तो ये हमें इसके लिए रखना है। पॉपुलर हाउस प्लांट है और ये जो इसका नेटिव प्लेस है अफ्रीका है। बोनसाई भी इसकी बड़ी अच्छी बनती है। एवरग्रीन प्लांट है, डॉट रोलैंड सकुलेंट प्लांट है। ये अपने कोडेक्स में, कोडेक्स मतलब जहाँ पे जड़ खत्म होती है, तना शुरू होती है, वहाँ का फूला हुआ भाग, वो स्वलन बेसल कोडेक्स जो होता है, तो वो होता है। और ये समर में तो अपने ग्रोथ पीरियड में तो इसमें स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, लेकिन हर माह आपको देना है वो समर में तो, लेकिन अब नहीं देते। देखिए इसमें ट्यूबुलर फूल आते हैं बड़े अपने इस सुराही की गर्दन जैसे होती है उस तरह के, इस तरह फूल आते हैं। 5 पेटल होते हैं, रेड और पिंक फ्लावर आते हैं। और इसमें जो ये इसका प्रोपेगेशन ना सीड से भी हो जाता है, स्टेम कटिंग से भी हो जाता है और फिर ग्राफ्टिंग भी हम इसकी कर सकते हैं। तो अगर इसका ये फूला हुआ सा जो कोडेक्स है ना, सीड से आप लगाते हैं तो होता है, कटिंग से नहीं हो पाता है। तो कोडेक्स को मोटा करने के लिए यही है कि आप इससे सीड से ग्रो करो। और सीड को जब इसका सीड आता है, इसमें फली बनती है, उसको सूखने के बाद जितना जल्दी आप उसको बो लेंगे, 2-1 महीने के अंदर अंदर बो लेंगे तो अच्छा रहता, नहीं तो क्वालिटी उसकी ख़राब होती है। देखिए इसका कोडेक्स अच्छा लगता है ना, मोटा फूला हुआ सा होता है जब, तो इसको भिगो दीजिए बीज को और फिर लगा दीजिए तो सीडलिंग निकल आती है। सीडलिंग को सर्दियों में बहुत बचाना ज़रूरी होता है। और सीडलिंग इसकी जब 17-18 दिन की हो जाती है तो तब आप इसको बदल भी सकते हो, लगा सकते हो। सिंगल सीड इसका लगाना होता है, 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस पर बाल से होते हैं, उनको रोयों को हटा के और भिगो के इसको लगा सकते हैं। रिपोर्टिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी है सर्दियों में, ना प्रूनिंग करनी है, लेकिन ग्रोथ पीरियड में
1-2 साल में जब इसको बड़े पोट में लगाते रहना चाहिए। 1-2 साल में हमें रिपोर्टिंग कर लेना चाहिए। रेगुलर प्रूनिंग इसकी ज़रूरी होती है। जो हमारा वो होता है रेगुलर प्रूनिंग इसकी बहुत ज़रूरी है बसंत में, लेकिन बसंत में आप करिए, सर्दियों में नहीं करना है। तो इसके अलावा इसको खाद में जैसे मैंने बताया ग्रोथ पीरियड में आप बोन मील इसके लिए बहुत अच्छा है, रॉक फॉस्फेट बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे हैं। 2-3 सप्ताह में आप देते रहिए इनको तो। और इसको गार्डन सॉइल, सैंड, वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बना के उस मिट्टी में लगाइए। जो अब वेल ड्रेन पॉट होना चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल में इसको लगाना होता है। तो ये पौधा बहुत ही अच्छा हमारा चलता है। कम पानी ज़्यादा गर्मी इसको अच्छा लगता है। तो दिन में इसको हमें धूप में लगाना रखना है और रात में किसी शेड के नीचे, जैसे हमने परगोला के नीचे तिरपाल लगा के रख दीजिए। तिरपाल वगैरह से कवर कर दिए। ओस से, बारिश से, कोहरा से, पाले से इसको बचाना है। और दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक इसको लगभग बचाना है। और तो ये फिर अच्छा चल जाता है। अन्यथा ये पत्तियां पीली पड़ के ब्राउन हो जाती हैं, कुरकुरी सी होकर गिर जाती हैं। और इसमें छोटे पौधों को खास करके शेड के नीचे रखना है और दिन में धूप में रखें। पेस्टिसाइड वगैरह का कोई कीट रखता है तो लगते नहीं, हालांकि तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उर्वरकों का केवल ग्रोथ पीरियड में आपको वो करना है। जब इसमें फरवरी में फटाव शुरू हो जाएगा तभी बस आपको स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र इसको देना चाहिए। पानी का खास ध्यान रख देना, पानी ज़्यादा नहीं देना है और मिट्टी जो सूख जाए तभी देना है, पहले नहीं दे। सूखा तो ये सहन कर लेगा, तो सूखे में तो चल जाएगा, लेकिन अगर पानी रुक गया तो इसका कोडेक्स जो ना ये पिलपिला हो जाएगा और ये मर जाएगा, फिर इसको बचाना मुश्किल हो जाता। तो जैसे मैंने बताया, इसका सर्दियों में ना कटिंग करनी है, ना इसकी प्रूनिंग करनी है, ना इसकी रिपोर्टिंग करनी है, ना इसको खाद देना है। और इसका खास ध्यान रखना है पानी का, तब ये पौधा बहुत ही अच्छा चलता है। तो ये कुछ टिप्स अगर हमने अपना लिए तो इस पर हमारा जो ना ग्रोथ पीरियड में फूल भी ज़्यादा आएंगे, कोडेक्स भी इसका मोटा होगा, अच्छा होगा और ये सुंदर लगेगा जिस तरह आप देख रहे हैं ना। अन्यथा ये सर्दियों में बचाना मुश्किल हो जाता है और ये पौधा मर जाता। तो इन टिप्स को अगर आपने अपना लिया तो आपका पौधा आगे भी ग्रोथ पीरियड में अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, नमस्कार।